जो हमारी प्रजामंडल की सीरीज चल रही थी उसमें आगे हम पढ़ेंगे अभी सिरोही प्रजामंडल। गुड इवनिंग सर। 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। वृद्धिशंकर त्रिवेदी और भीमशंकर शर्मा और ये स्थापना कहां हुई थी सिरोही प्रजामंडल की? हमने बीकानेर में भी पढ़ा था कि राजस्थान के दो ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। बीकानेर की हमने कहां पढ़ी थी? ये तो मुंबई में हुई थी। बीकानेर की हमने पढ़ी थी कोलकाता में। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? हाँ जी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वृद्धिशंकर त्रिवेदी भीमशंकर शर्मा ने कहां की थी? मुंबई में की थी, जिसको आज वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आजादी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य थे। अच्छा, बाद में दोनों को अलग अलग किया गया था, मुंबई और गुजरात। हाँ जी। और इसकी राजस्थान से बाहर हुई है। दो ही प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। फिर 1939 के अंदर इसकी स्थापना सर दिनांक गोकुल भाई, हाँ जी, 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, आज की 1934 महीने की दिनांक होगी 23 जनवरी 1939 को किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। द्वारा बताऊंगा नहीं। भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना राजस्थान में की गई। अब ये क्वेश्चन मान लो ऐसे आता है कि ये पूछता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहली बार कहां हुई, तो आपका आंसर होगा बंबई में। और ये पूछता है, अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तब आपका आंसर होगा 1939। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तब आपका आंसर होगा 1934। अगर वो यूं पूछे राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939। क्वेश्चन में हेरफेर करेगा वो आपके। क्वेश्चन ये है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1934। अगर वो ये पूछे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में कब हुई, तब आपका आंसर होगा 1939। लिखनी पड़ेगी सर, आपको 4 ऑप्शन देगा वो, उसको टिक कर याद रखने पड़ेगा जी। 1942 से लेकर 1947 के मध्य, 1942 से लेकर 1947 के मध्य क्या हुआ? सिरोही प्रजामंडल और महाराज के बीच टकराव की स्थिति रही थी। टकराव की स्थिति रही थी। सिरोही प्रजामंडल और राजा के बीच जो यहाँ के मार्च 1948 में आपको पता है सिरोही को कहां मिला लिया गया था? बंबई प्रांत में। सिरोही को बंबई प्रांत में मिला लिया गया था मार्च 1948 में। फिर गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से इसे वापस राजस्थान में मिलाया गया, जो हम एकीकरण में पढ़ चुके हैं। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट ने वहां आंदोलन चलाया था इसको राजस्थान में मिलाने के लिए। मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको कि क्या हुआ था कि लोह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि सिरोही को, जिसमें माउंट आबू पड़ता है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत इनकम कमाता है कोई दिया, तो उसको क्या किया, चालाकी से मिला दिया मुंबई प्रांत में। तो और सिरोही की जो जनता थी वो कहां मिलना चाहती थी? वो राजस्थान में मिलना चाहती थी। काफी विवाद हुआ, काफी प्रयास चले, तो उसके बाद क्या किया गया? लास्ट में इनके प्रयासों से 1 नवंबर
1956 को सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया, जो राजस्थान का अंतिम चरण था। एकीकरण में हमने ये पढ़ा था, राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 7, और 7वें चरण में सिरोही को राजस्थान में पूर्ण रूप से मिला दिया गया था। ऊपर अरे बहुत है यार, थोड़ा थोड़ा दिल कर दे, दिखा दे ये हमारा फेवरेट है। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 1934 में। इसमें अगर प्रॉपर डेट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 24 अगस्त 1938। सर 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल 1938। और माणिक्यलाल वर्मा के घर पे, माणिक्यलाल वर्मा का जो घर था जिसका नाम था साहित्य कुटीर। किसका घर था? माणिक्यलाल? हाँ जी, साहित्य कुटीर इनके घर का नाम था। वहां पर माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की, मेवाड़ प्रजामंडल की। सर दोबारा प्रिंट करने ही वाले हैं। जी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में साहित्य कुटीर, जो कि इनका घर का नाम था, वहां पे की थी। और प्रॉपर आप तारीख लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 24 अप्रैल 1938। सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। किसको? बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। 11 मई। हाँ जी, अवैध घोषित कर दिया गया। 11 मई 1938 को क्या किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया गया? शहर छोड़ने क्या कहते थे? जी, माणिक्यलाल वर्मा को निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित? हाँ जी, वर्मा ने क्या किया? अजमेर के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर के अंदर मेवाड़ का वर्तमान किताब लिखी, एक मेवाड़ का वर्तमान शासन। कहाँ पे? अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी। वर्तमान शासन। हाँ जी, जिसमें इसने मेवाड़ के राजा के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके ऊपर लिखा था इस बुक में। जैसे सागरमल गोपा ने लिखी थी, जब हम जैसलमेर पढ़ेंगे तभी आता है, सागरमल गोपा ने लिखा था जैसलमेर का गुंडा राज। जब भी जैसलमेर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जैसलमेर के बारे में उसने लिखा था। वैसे ही माणिक्यलाल वर्मा ने ये किताब लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ ने क्या क्या जुर्म ढा रहे हैं जनता के ऊपर, उनके बारे में इस बुक में लिखा ने किया था। सुनीता है इसका नाम। रमेश चंद्र। 1938 में रमेश चंद्र ने सत्याग्रह किया। उपाध्यक्ष थे भूरेलाल ब्याह, जिनको क्या किया गया? काले पानी की सजा दी गई थी। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, उपाध्यक्ष भूरेलाल ब्याह को काले पानी की सजा दी गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा यह स्थापना की गई थी साहित्य कुटीर नामक भवन में, जो कि इनका स्वयं का था। उसके बाद बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था और भूरेलाल ब्याह को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिनको काले पानी की सजा दे दी गई थी। फिर माणिक्यलाल वर्मा को निर्वासित कर दिया गया था, मेवाड़ से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो उन्होंने वहां जाकर अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक पुस्तक लिखी।
जिसमें मेवाड़ के राजाओं द्वारा जो काम किए जा रहे थे उनके बारे में लिखा गया। और माइकेलाल वर्मा को कब मेवाड़ से अवैध घोषित किया गया? 11 मई 1938 को। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख रहे हैं भरतपुर प्रजामंडल। अब हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। भरतपुर में जन जागृति चलाने का काम 1912 में हिंदी साहित्य समिति के द्वारा किया गया था। 1912 में हिंदी साहित्य समिति के द्वारा जन जागृति फैलाने का काम किया गया। जो करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे जगन्नाथ दास। मैं लिखूंगी हिंदी साहित्य समिति की आगे। 1912 में जन जागृति चलाने का काम हिंदी साहित्य समिति ने किया। जिसको चलाने का काम कौन कर रहे थे? जगन्नाथ दास। 1927 के अंदर क्या हुआ? भरतपुर के राजा ने भरतपुर के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी, जिनका नाम था किशन सिंह। हाँ जी, उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी 1927 में। किसने? किशन सिंह जी ने। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और अंग्रेजों ने इनको हटाकर बृजेंद्र सिंह को क्या कर दिया? कमान सौंप दी। क्या? इनको हटाकर बृजेंद्र सिंह को कमान सौंप दी, यानी कि इनको राजा बना दिया। और डक्कन मैकेंजी को क्या कर दिया? प्रशासक नियुक्त कर दिया। मैकेंजी प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? प्रशासक। 1927 में क्या हुआ? महाराजा किशन सिंह जी ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और अंग्रेजों ने क्या किया? इनको गद्दी से हटवाकर बृजेंद्र सिंह को गद्दी पे बिठा दिया। बृजेंद्र सिंह कौन है? राजा थे, अल्पवयस्क थे, इनकी उम्र नहीं थी, अभी छोटे थे उम्र में। अब ये छोटे थे उम्र में, बड़े नहीं हुए थे। हाँ जी, इनको गद्दी पे बिठा दिया बृजेंद्र सिंह को, और डक्कन मैकेंजी को क्या बना दिया? प्रशासक बना दिया वहां का। मैकेंजी के खिलाफ कुछ लोगों ने क्या किया? इनसे गुस्सा होने के बाद 1928 के अंदर एक अलग से संगठन बना लिया, जिसका नाम था भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के नाम से एक संगठन बना लिया। कुछ लोगों ने इनसे नाराज होकर, इसकी कट्टर नीतियों के कारण, दमनकारी नीतियों के कारण। कब बनाया गया? 1928, नवंबर 1928। गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर 4 मार्च 1938 को कुछ लोगों ने मिलकर, जिनके नाम थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, ने रेवाड़ी के अंदर भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 में एक समझौते के तहत इसको खत्म कर दिया गया। कब? 1940 में एक समझौते के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और प्रजामंडल की जगह प्रजा परिषद का गठन हुआ।